नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि आपके मन में जिस भी पर्सन के बारे में सवाल चल रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। अभी भी कोई एहसास है या क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ही लाइफ में लगे हुए हैं। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे थोड़ा रुक रुक के काम होता है, बहुत ही स्लो पेस्ड एनर्जी है। ये कोई अभी भी कनेक्शन आपसे फील करते हैं, पर जैसे खड़े हो जाते हैं एक जगह पे, मतलब लाल बत्ती दिख गई है, अब यहीं पे खड़े रहिए वाली एनर्जी है। तो अपने कंफर्ट जोन या रूटीन से बाहर नहीं आना चाहते बेसिकली ये इंसान। डेवल एक इमोशनल एडिक्शन है, यहाँ पे कंट्रोल या अनहेल्दी पैटर्न्स चल रहे हैं। एक ऑब्सेशन भी हो सकता है कुछ केसेस में। आप दोनों के बीच में जैसे एक इमोशनल लूप सा चल रहा है, जिसमें महसूस तो कुछ हो रहा है इस इंसान को, पर जैसे एक साइक्लिक पैटर्न में चल रहा है और वो पैटर्न ब्रेक नहीं हो रहा है, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड थोड़ा सा ईगो भी दिखाता है, जैसे बाहर से आप बहुत सक्सेसफुल अपने आप को शो कर रहे हो, कॉन्फिडेंट दिखा रहे हो, सोसाइटी क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान है आपका, इमेज मेंटेन करने पे। पर अंदर से कुछ और हो सकता है, दिमाग भी चल रहा हो। मतलब ये जो भी है, ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहा है और मान भी नहीं रहा है। जैसे इमोशनल जीपीएस ने इसका घूम गया है कहीं। चलिए देखते हैं क्या ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ इवॉल्व हो रहा है, या ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स पे ही अटके रहेंगे, इन टॉक्सिक साइकिल्स में अटके रहेंगे। देखते हैं ये क्या मास्क है। टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए ये किसी इमोशनल डुअलिटी को दिखाता है। ये जो एनर्जी इस समय है, कोई ऐसा इंसान है जो टू ऑफ वॉन्ड्स जो है, आप डिस्टेंस से देख रहे हो किसी चीज़ को, हो सकता है एक्शन ना ले रहे हो, सोच रहे हो इस समय। तो इंटेंशन है, कुछ प्लानिंग मोड चल रहा है यहाँ पे आपको लेके। फ्यूचर में कुछ ना कुछ सोच है। ये वो एनर्जी है जहाँ ये इंसान एक ग्लोब पकड़ के हाथ में सपने देख रहा है अपने फ्यूचर के, लेकिन गेट के बाहर नहीं निकल रहा है अपने घर के। नाइन ऑफ कप्स ये इमोशनल कंटेंटमेंट का कार्ड होता है। ये हो सकता है अपनी दुनिया में खुश दिख रहा है, पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। पोजेसिवनेस, फैंटेसी, ये मेरा ही है या मेरी ही है, उस टाइप की एनर्जी। पेज ऑफ सॉर्ड्स स्टॉकर की एनर्जी है। ये आपको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहा है सोशल मीडिया पे, या कहीं से भी आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती हो, तो वो पता करने की कोशिश। क्यूरोसिटी है, इनसिक्योरिटी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि ये थोड़ा इमैच्योर एनर्जी है कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ टाइप्स। ये सोच तो रहा है जो भी इंसान है, देख रहा है, सपने भी देख रहा है, पर स्टेप नहीं ले रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि फ्यूचर में आपकी प्लेस है इसकी लाइफ में, इसकी माइंड में, पर दूर से स्टॉक ही करे जा रहा है अभी तो फिलहाल। तो हाँ, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, पर अभी फियर, ईगो, फैंटेसी, वो सारे फिल्टर्स के थ्रू इसको निकलना ज़रूरी है। अभी वहाँ से नहीं निकला है। चलिए देखते हैं कि इस कनेक्शन को, इसके लिए, इस इंसान के लिए ये कनेक्शन अभी भी मीनिंगफुल है या नहीं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सपने देखना ना आसान है, पर कनेक्शन को फील करना और उसके लिए कुछ करना एक अलग चीज़ होती है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये कुछ लुका छिपी का गेम चल रहा है यहाँ पे। आई वोंट से हर समय ये चीटिंग का कार्ड नहीं होता है। कई बार आप
सच से भाग रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं, तो इमोशनल ट्रूथ से झूठ बोलना भी एक तरह का तो बिट्रेल या धोखा, सेल्फ सैबोटाज होता है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है इस समय। तो ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, इमोशंस तो हैं क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है, काफ़ी इमोशंस हैं, पर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं उस फीलिंग को, या आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक गार्डेड एनर्जी में है, या अगेन रेजिस्टेंस है कहीं किसी तरह का। सो हो सकता है दुनिया की वजह से, फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, किसी ना किसी वजह से ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की एनर्जी आ रही है। इमोशंस हैं लेकिन वॉल्स भी हैं बेसिकली। सो ये, लेकिन जब तक यहाँ से भागना बंद नहीं करेंगे तब तक कुछ किया नहीं जा सकता, वो प्रॉब्लम है। सो हाँ, कनेक्शन अभी भी मीनिंगफुल है इमोशनली इस इंसान के लिए, पर वो इमोशनली एक तरह से जैसे फाइट और फ्लाइट मोड में है। तो वो कभी तो दिल में बहुत जज्बात हैं, 1 सेकेंड में आप वॉल्स क्रिएट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, अगर इनके दिल में इमोशंस हैं इतने, तो ये जुबान पे क्यों नहीं आते, क्या ब्लॉक कर रहा है, क्या डर बैठा हुआ है, तो क्यों खामोश है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और स्टार। देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो बहुत ही लॉजिकल एनर्जी होती है। ये दिल से नहीं सोचता, ये दिमाग से ही सोचता है, ये स्ट्रैटेजी प्लान करता है, इसको कंट्रोल चाहिए, ये लॉजिक से चलता है, प्लानिंग से चलता है। सो हो सकता है कि अपने आप को ही समझ रहे हो ये इंसान, जैसे या समझा रहे हो अपने आप को कि मुझे प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, मैं दिल से नहीं सोच सकता हूँ, हर समय इमोशंस बीच में नहीं आ सकते हैं, उस तरह का आप इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप उनकी नज़र में एक डिपेंडेबल इंसान हो, एक इमोशनल सेफ्टी नेट हो आप जैसे उनका, लेकिन उसे हो सकता है कि आपके लेवल का जो इमोशनल सेफ्टी आप प्रोवाइड करते हो वो ये इंसान ना कर पा रहा हो। सो ये गिल्ट या इनएडिक्वेसी की भी फीलिंग हो सकती है उस इंसान में कि ये आपको वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। स्टार, आप अभी भी एक विश हो उनके लिए। स्टार को देख के हम क्या विश मांगते हैं ना, ऑल्सो स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं। सो कहीं ना कहीं एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको इस इंसान को लगता है कि आप आउट ऑफ रीच हो इस इंसान से। ये हीलिंग की भी एनर्जी है, हो सकता है ये अपने इंटरनल वुंड्स पे काम कर रहे हो ये इंसान। सो किंग ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली कहता है कि ये इंसान दिल से ज़्यादा स्ट्रैटेजी में बिलीव करता है। आपको एक स्टेबल हाई वैल्यू इंसान डेफिनेटली समझते हैं। स्टार, अभी भी उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सो आई वुड से कि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, मेन ब्लॉकेज वो है। कुछ इनसिक्योरिटी या इनएडिक्वेसी की भी एनर्जी ब्लॉक कर रही है। चलिए देखते हैं कि क्या कोई एक्शन आ सकता है, कुछ बोल सकते हैं, एक्सेप्ट करेंगे अपने इमोशंस, क्या एनर्जी उसके अराउंड आती है। चलिए देखते हैं। द सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, सन खुद ही एक लाइट फैलाता है, क्लैरिटी लेके आता है। सो सच बहुत देर तक छुपा नहीं रह सकता है। ये एक एक्सपोजर, इमोशनल एक्सपोजर की बात कर रहा है यहाँ पे। हो सकता है ये इंसान खुद भी चाहता हो कुछ क्लियर करना है यहाँ पे, बोलना या सुनना। सो एक्शन का सीड तो यहाँ पे है सन के साथ, डिजायर है, रियल है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप बिल्कुल अनफेज्ड हो, ग्लो कर रहे हो, और ये इंसान आपको दूर से देख सकता है। और हो सकता है कि यहाँ पे आपको अपनी पावर में देख के इसको रियलाइज हो रहा है कि इस इंसान को स्टेप अप करना पड़ेगा यहाँ पे। एक्शन
तब आएगा जब आप अपनी आप अपने सेल्फ वर्थ से, सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। जब तक आप इस इंसान के लिए कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे, इसके लिए जो ये चाहता है या चाहती है, और हर चीज़ इसके हिसाब से करते रहोगे, अपने आप को बलि का बकरा बनाते रहोगे, तब तक ये कुछ नहीं करने वाला है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है अब उम्र के साथ आंखें कमज़ोर होती हैं, पर दूसरे इंसान का जो वो बकवास कर रहा है वो देखने की ताकत बढ़ जाती है, वो उसी समय दिख जाता है। तो वो एक तरह से एनर्जी आप में आ गई है, तो कि डोंट वेस्ट माय टाइम वाली एनर्जी। तो और वो ये इंसान फील कर सकता है। तो ये टाइमिंग के हिसाब से आई वुड से विंटर कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए लिटरली नवंबर से जनवरी, लेट ईयर के आसपास का टाइम आई वुड से, या थोड़ा सा इमोशनल कूलिंग ऑफ। आई नो टाइमलाइन थोड़ा सा लंबा है यहाँ पे, बट कुछ सटल एक्शन 1 से 3 महीने के बीच में शुरू हो सकता है। बहुत जल्दी मुझे होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इस समय इंसान दिल से सोचने को तैयार नहीं हो रहा है। बट कभी कभी ये याद रखने की ज़रूरत होती है कि क्लैरिटी अगर नहीं है किसी जगह पे, तो वहाँ पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जब आपको अंधेरे में ही रखा जाए तो फिर वही साइकिल्स रिपीट होंगे। तो उसको रिपीट मत होने दीजिए, शाइन करते रहिए। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।